यकीनन मेरे जब खुदा हमें कैद से छुड़ाने के लिए हमें रिहाई देता है और हमारे हमें गिरते हुए को संभाला हमारे आगे आगे चलता है। उस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल जब हम और ज्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे।
हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिएगा। और हम सभी से तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी अलीशिबा के साथ मिलकर। आज हम उसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज्यादा प्रतिष्ठा में आगे बढ़ेंगे और हम खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे, गीत गा के मसा पा के खुशी होके वो दीवार का चले जाने से पहले लेकिन मेरे से जब हम नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए उस खुदा के हम 10 नाम में दाखिल होते हैं तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलकर हम पर बरकत को बरसाता है। तो आज हम सभी इसी तरह मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। गीत गा के मसा पा के, गीत गा के मसा पा के खुशी हो के ओ दीवार रखे नचा मैं सदा, मैं सदा ओ दीवार रखे नचा मैं सदा, मैं तेरे चरण संगा, मैं तेरे चरण, मैं तेरे चरण संगा, मैं तेरे चरण, मोने मेरिया नवा मारू तुझे आ, मोने मैं नो जाने विकर
यकीनन मेरे दिलों हमारे सामने चाहे कोई लश्कर हो, चाहे हमारा दुश्मन जितना भी जोरावर हो, और वो खुदा जो जोर में बढ़कर खुदा है, जो जंग में फतामंद खुदा है, वो हमारी जंग लड़ता है, हमारे आगे आगे चलता है और वो हमें गिरते हुए को संभालता है। तो इस वक्त खुदा उनके नाम की इज्जत और जला देते हुए सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। जो जग में जोरावर है, जो जग में जोरावर है, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो। हाथों की इस्तेमाल करते हुए सब में जोरावर खुदा है, उसके नाम की इज्जत और जला देंगे। तो तालियों की आवाज बहुत कम है, अपने हाथों को इस्तेमाल करके खुदा के जला देंगे। मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआ कबूल लेना, मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआ कबूल लेना। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा, चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा। चाहे सामने मेरे समंदर हो, चाहे पीछे मेरे मेरा दुश्मन हो, चाहे सामने मेरे समंदर हो, चाहे पीछे मेरे मेरा दुश्मन हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। जो जग में जोरावर है, जो जग में जोरावर है, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो। कितने लोग हैं जैसे कहानी कुमार और कुदरत का सहारा चाहते हैं, तो मेरे दिलों अपने हाथों की चौहान करते हुए, अपने होठों को खोलते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। हम सभी कर जाएंगे कि सारी सारी कुदरत से अब मैं नाराज होगा। ऐसा की सारी कुदरत से अब मैं ना डरूंगा, ऐसा की सारी कुदरत से अब मैं ना डरूंगा।
तैयार है। जितने लोगों ने माना फिर जोरदार तालियों से माना हम उसी तरह से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी पर महसूस करते हुए जमात में से जिस भी बैंक को खुदा का गाइड कर रहा है वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहनुमाई करे। यकीनन मेरे अज़ीज़ों उस खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ पर खुदा का रूह होता है, जहाँ पर खुदा का तख्त लगा होता है वहाँ पर आज़ादी है। तो आप आज़ादी के साथ उस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दे सकते हैं। तो जिस भी बैंक को खुदा का रूह गाइड कर रहा है वो बुलंद आवाज के साथ आज़ादी के साथ खुदा के नाम की इज्जत जवाब खुदा बेटे खुदा रूह कुदस मैं तुझे खुशामदीद तुझे वेलकम तुझे धन्यवाद कहती हूँ खुदा पाक हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हम सबकी जिंदगी में बख्श दिया कि हम तेरी प्रस्तश तेरी हमद कर सके, सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ तेरे खादम के लिए, खुदा उसकी खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने अपने बंदा को चुना, मसा किया, ब्लेस किया। खुदावन तो तेरी खिदमत करे, तेरे नाम को कोने कोने में फैलाए। खुदावन तेरा आना जल्द हो। ऐ खुदावन कुवैत के लिए तेरी शुक्रगुजार इन बेटियों के लिए बेटों के लिए खुदावन तेरा फजल चाहती हूँ, कुव्वत का लिबास चाहती हूँ, साजो बाजों के लिए हाज़िर जमात के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ क्योंकि खुदावन तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। ऐ खुदावन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत हो रही है वहाँ वहाँ तो एक एक को छुप ब्लेस कर, अपने रूह की बाढ़ लगा, अपने रूह के रथों की बाढ़ लगा। खुदावन कोई भी अपनी को हमला ना करे, हर एक तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी मर्जी के मुताबिक जी सके। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे अपने मुकद्दसों में शामिल किया, अपने घर में आने के लिए फजल बख्शा कि मैं तेरी जमात में तेरी कलीसिया में आकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूँ, तेरी मर्जी के मुताबिक एक एक लम्हा एक एक पल एक एक घड़ी तेरे लोगों के साथ बता सकूँ, तेरे कलाम के मुताबिक रफाकत में खुदावन तूने मुझे बैठने के लिए फजल बख्शा। तो खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तूने कहा जहाँ दो या तीन बैठकर दुआ करो मैं दरमियान में मौजूद हूँ। खुदावन यीशु तेरी जमात बैठकर हम तेरे हजूर में तुझे सिजदा करते हैं। हमारा अमान है कि तेरा तख्त लग चुका है, जो भी तू तेरे घर में अमान के साथ आएगा, जो भी मांगेगा तू उसे बख्श देगा, क्योंकि खुदावन तू अपने मांगने वालों को कभी बेसहारा नहीं लौटने देता। क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है क्या कोई आदमी जिसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा या उसे मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है क्या तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो क्या तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को क्यों करना देगा। तो खुदावन यीशु मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावन सिर्फ तेरी तमजीद करती हूँ, तेरे खादमों के साथ तेरे मुक़द्दस लोगों के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन जो तेरे ने मुझे गाइड किया, ऐ खुदावन पूरी जमात मिलकर तेरे खादम के लिए तेरा फजल चाहते हैं, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा जिस पर मैं रहमत का हाथ बढ़ाता हूँ उसको बेटियाँ और बेटे अता करता हूँ। खुदावन तूने उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले हैं, तो खुदावन अपनी बंदी के रहम को खोल, उसे बच्चों वाली बना, क्योंकि खुदावन तेरी बरकत तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आज खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक लिखा हुआ जो भी तुम मान के साथ मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं पूरी जमात के साथ तेरे हजूर में तेरे तख्त के सामने बैठकर ऐ खुदावन तेरे खादम के लिए औलाद जैसी नेमत मांगती हूँ, जिस तरह तुमने इसको रूहानी बेटे और बेटियाँ अता किए हैं इस तरह जिस्मानी तौर पर भी उसे औलाद से नवाज। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। अगर खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक इबादत का बाकी हिस्सा हम तेरे हजूर में ऐ खुदावन तेरे आगे रखते हैं तो उसे आगे भी हमें सवाल। ऐ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते जिंदा और जलाली मसीह के नाम से हालेलुया। कितने लोग हैं जो और ज्यादा प्रशिश करने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो फिर सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हम खड़े होकर खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे, नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। तो आइए मेरे चीज़ों कितने लोग हैं जो यीशु के दीवाने बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं तो फिर नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए इस खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। जैसा कि मेरे चीज़ों थकना नहीं थे चकना नहीं, तो सबने मिलकर गाना है, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देना है।
बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दयालु दिल नजराने, दयालु दिल नजराने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, सारे लोग यार मुझे मिलाने आया, सारे लोग यार मुझे मिलाने आया, तूने लो मौका देता तूने मुझे बुलाया, तूने लो मौका देता तूने मुझे बुलाया, चढ़ते उन्होंने उड़ पाने, चढ़ते उन्होंने उड़ पाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, मेरा यीशु तेरा एक जीवे तुझी कहना है, मेरा यीशु तेरा एक जीवे तुझी कहना है, ओरे उस मेरे तेरे बंदे ना रहना है, ओरे उस मेरे तेरे बंदे ना रहना है, सारे लोग समझ गए हमें, सारे लोग समझ गए हमें, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, सानियां जरूरी सानू पूरा यीशु करेगा, सानियां जरूरी सानू पूरा यीशु करेगा, आजो दे कोल सानू बड़े कितना देवेगा, आजो दे कोल सानू बड़े कितना देवेगा, सब तेरा दिल दिया जाने, सब तेरा दिल दिया जाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, बन जाओ यीशु दे दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने, बन जाओ यीशु दे 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 दीवाने, अंधेरी के तूफान सब यीशु डरेगा, अंधेरी के तूफान सब यीशु डरेगा, अंधेरी से बना तेरा गौर करेगा, अंधेरी से बना तेरा गौर करेगा, अंधेरी के तूफान सब यीशु
गाय हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। हम दुआया हालत में हम अपने कलाम को, खुदा के जिंदा कलाम को हम अपने दरमियान दावत देंगे, उस खुदा के जिंदा कलाम को अपने दरमियान खुशामदीद कहेंगे। सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाएं, सब होंठ खुल जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और आज हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। आज हम कलाम की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, उस खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है तो वो बेनसीब नहीं लौटता। तो आए मेरे अज़ीज़ों, आज उस खुदा से अपने लिए बरकत को, अपने लिए कलाम को मांगना शुरू करें और उस खुदा को कहना शुरू करें कि ऐ खुदावन, आज तेरा कलाम जब नाज़िल हो और वो बेनसीब नहीं लौटे, बल्कि हर तरह के बंधन, जुए, परेशानियां, रुकावटें, बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम से टूट जाए और आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पर बरकत पाए। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। और क्या उस खुदा को कहना शुरू करें कि ऐ खुदावन, आज मैं अपने आप को खाली करती हूँ, ऐ खुदावन, आज मैं अपने आप को खाली करता हूँ, ऐ खुदावन तू मेरे दिल में उतर जा, ऐ खुदावन तू मेरे दिल में अपना घर बना ले। अब आप मेरा बदन जो तेरा मक़दस है, अब आप ख्वाहिश में ठहर जा। तो आए मेरे अज़ीज़ों, ख्वाहिश के साथ मिलकर हम दुआया हालत में गोश्त गाएंगे और कलाम खुदा को अपने दरमियान वेलकम और खुशामदीद करेंगे। तेरी हज़ूरी का बादल सारे से बरसे, सब मिलकर गाएंगे, तेरी हज़ूरी का बादल, तेरी हज़ूरी का बादल सारे से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन
जब खुदा के कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे मिसेस पास्टर आशिर के साथ मिलकर। खुदा मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तकदीर करती हूँ। शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए कि तूने हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में रह सके, तुझे पुकार सके। प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खादम के लिए कि उन्हें हिम्मत ताकत दी कि तेरे घर में आया। ये सूरज जब तेरे घर में आकर तेरे मजबे में खड़ा होता है, प्यार से बड़े खुदावंद इन्हें पाक रूह से भरना, प्यार से बड़े खुदावंद जो भी आज का पाक कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो। प्यार से बड़े खुदावंद तेरे और ज्यादा मस्सा से बनना, कुव्वत से जला से बनना। प्यार से बड़े खुदावंद इतने जाने तेरी हजूरी में आए। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा पाक कलाम सुने समझे अपने ज़हन में बिठा सके। प्यार से बड़े खुदावंद अपना कदम को और ज्यादा हिम्मत ताकत देना, और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि तेरी हजूरी में ठहर सके। जो भी आज का पाक कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, अपना कदम को बहुत ज्यादा बरकत देना। प्यार से बड़े खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। यीशु राजा जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं, यीशु के साथ लेकर को छूना और ज्यादा हिम्मत ताकत देना। इसी तरह यीशु राजा तो अपने कदम को बहुत ज्यादा बरकत दे और आकाश अपना भी इस्तेमाल कर। जो भी आज का पाक कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, मांगती मसीह के नाम से आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कदम और खुदा के कलाम को सब की भरपूर तालियों के साथ दावत देंगे और खुदा के कलाम के वास्ते के साथ खुदा का कलाम शुरू करेंगे। हालेलुया। बैठते सभी खुदा सबको बरकत दे। कितने लोग खुश हैं तो जोरदार तालियां जो हम हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र कि खुदा ने आज का दिन बख्शा है ताकि हम उसी के नाम को जलाल दे सके। तो आज का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा बरकत वाला दिन है, क्योंकि आज हम जो है खुदा के घर में आए हैं इसलिए ताकि हम अपनी बरकत जो है उसको पूरे तौर पर रिसीव कर सके। आमीन। क्योंकि लिखा है खुदा ने 6 दिन तक काम किया और 7वां दिन जो है खुदा ने वो पाक ठहराकर हमारे लिए एक आराम बख्शा ताकि हम आज के दिन इस आराम में दाखिल होकर अपने खुदा के नाम को जलाल दे सके। आमीन। तो मेरे अजीजों मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से याकूब का आम खत और उसका याकूब का आम खत उसका 2 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। याकूब का आम खत उसका 2 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक जिन जिन के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है वो निकाल ले। और सफ़ा नंबर पुराने एडिशन के अंदर है 225 सफ़ा नंबर है, पुराने एडिशन के अंदर सफ़ा नंबर 225 है। और याकूब का आम खत उसका 2 बाब और उसकी 14 से 16 3 आयत है। और मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उसको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज जब हम यहाँ पर कलाम मुकद्दस में से देखते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो क्या है? राह, हक और जिंदगी है। खुदा का कलाम क्या है? राह, हक और जिंदगी है। और जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो ये कलाम हमारे लिए राह नजात बन जाता है। ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आमीन।
इसका मतलब है कि जब तक हम कलाम को सुनते नहीं है उस वक्त तक हमारा ईमान जो है वो बढ़ नहीं सकता। अगर हम अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम ईमान से बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। हालेलुया। क्योंकि बगैर ईमान के ईमान जो है वो क्या है? मुर्दा है। और अगर हमारा ईमान जो है वो कामिल है, अगर हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे ईमान का कोई भी फायदा नहीं है। जरूरी है कि अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदार होने के नाते हमें खुदा पर तवक्कुल करना है, हमें खुदा के आइन को, उसके हुक्मों को मानना है, हमें अपने खुदा की वफादारी को बचा लाना है, हमें अपने खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। फिर तो वाकई हम खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हैं, फिर तो वाकई हम उसके फर्जंद हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम इसी बात पर फख्र करते हैं कि हमारा ईमान बड़ा कामिल है, तो ईमान से हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। ईमान जो है, ईमान के हवाले से देखा जाए तो इब्लीस के अंदर भी बड़ा ईमान है, वो भी ईमान रखता है कि खुदा जिंदा है और खुदा एक ही है। हालेलुया। इब्लीस भी इस बात पर ईमान रखता है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ ईमान से हैं तो फिर हमें कोई फायदा नहीं, ना हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। अगर हम वारिस बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम खुदा के कायदा कानून को पढ़ें, हम उस पर अमल करें और अपने खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। हालेलुया। और लिखा क्या है, अगर इससे आगे हम जाएं इसकी 17वीं आयत के अंदर, तो लिखा इस तरह, ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से क्या है? मुर्दा है। ईमान जो है अगर उसके साथ ईमान ना लगे तो ईमान क्या है? अपनी जात में मुर्दा है। लेकिन हम क्या है? जिंदगी के वारिस हैं। जिंदगी के वारिस कब बनते हैं? जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है। जिंदगी के वारिस हम कब बनते हैं? जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं कि वही खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पहले तो इस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब उस पर ईमान रखते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होता है? जिंदगी का दम आ जाता है और हम जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा कबूल करते हैं तो फिर हमारे अंदर ऐसी वजह होनी चाहिए कि जिस तरह मसीह ने अपने आप को खाली किया है, मसीह ने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए बलिदान कर दिया है, इसी तरह जरूरी है कि हम भी मसीह की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर ले, उसके आइन को, उसके हुक्मों पर अमल करें। क्योंकि उसका कलाम क्या कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या करना? खाना खिलाना। अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत रखना। तो क्या आज हम अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत रखते हैं? क्या आज हम इस बात पर अगर एक ही पॉइंट पर गौर करें तो हमें हमारी जिंदगी का हाल जो है वो सामने नजर आ जाएगा। हमारा पड़ोसी, हमारा हमसाया जो है, अगर वो भूखा बैठा होता है तो हम कहते हैं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो हम कह देते हैं शायद इसने कोई जो इसके काम है उसके मुताबिक इसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तो क्या खुदा ने हमें ऐसे इंसाफ करने के लिए पैदा किया है? जरूर है कि हम इंसाफ करेंगे, लेकिन कब? जब हम अपने आप को पूरे तौर पर ईमान के साथ चलाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी खुदा की वफादारी में कर देंगे, तो जरूर है कि उस तख्ते अदालत पर जहां खुदा का बेटा यीशु मसीह होगा, वहां पर हम भी खड़े होकर कौमों का इंसाफ करेंगे। लेकिन इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम क्या है? उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे हैं। और जब हम देखते हैं अगर बाप घर के अंदर मौजूद होता है तो बेटे की उस वक्त तक वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले बड़ा कौन होता है? बाप होता है। तो जब बाप जो है घर का सरबराह है, जब बाप अपने बेटे को सारा इख्तियार देता है, तो फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब बेटे की इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि बाप ने इख्तियार बेटे के हाथ में दिया है। आमीन।
इसी तरह खुदा ने अपना इख्तियार किसके हाथ में दे दिया है? अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के इख्तियार में दे दिया है। लिखा है कि आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसके हाथ में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं। हालेलुया। आज वो इख्तियार यीशु मसीह ने क्या अपने पास रख लिया? खुदा ने तो अपने बेटे को इख्तियार दिया कौमों का इंसाफ करने के लिए। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार जो है बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया, लेकिन बेटे ने अपने लोगों के सुपुर्द कर दिया। तो क्या हमारा ईमान है कि हम जो कुछ दुआ में ईमान से मांगते हैं वो हमें मिल जाए? ऐसा हर किस नहीं है। हम ईमान रखते हैं, हम ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे दिल जो है वो और की तरफ लगे हुए। हम कहते हैं फलानी जगह पर शिफा है, हम कहते हैं फलानी जगह पर जाएंगे तो शायद वो महबूब हमारी सुन लेंगे। जो खुद कब्रों के अंदर पड़े हैं, जो एक बोझ के तले दबे हुए, वो दूसरे को शिफा कैसे दे सकते हैं? सिर्फ शिफा का बानी है तो वो हमारे खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कम 40 कोड़े खाए हैं, मेरे लिए और आपके लिए वो सलीब पर चढ़ा है, मेरे और आपके लिए उसके हाथों और पांव पर कील लगे हैं, मेरे और आपके लिए उस पर के सर पर कांटों का ताज रखा गया है, मेरे और आपके लिए उसकी पसली पर नेज़ा लगा है। इसीलिए लिखा है कि वो हमारे लिए बलिदान हो गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो इसलिए अब मौत का हम पर इख्तियार नहीं है। हम क्या है? ईमान से रास्तबाज ठहर गए। मेरे अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं तो जरूरी है कि हम ईमान को भी दुरुस्त करें, ताकि हम ईमान के फख्र में कहीं अपनी बरकत को खो न बैठे। अगर हमारे अंदर ईमान है तो फिर हमें इस कलाम को सुनने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है, ताकि जब ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर हो, ताकि हम ज्यादा बरकत को रिसीव करें। क्योंकि कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो इसका मतलब है हमें इसको सुनने की भी जरूरत है, हमें इस पर अमल करने की भी जरूरत है, और फिर हमें इसमें से बरकत को लेने की भी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम जब इस कलाम पर गौर करते हैं तो लिखा है कि अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हूं तो क्या पैदा, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? हर किस नहीं। अगर हमारे अमाल नहीं अच्छे, हमारा जिंदगी का चाल चलना फिरना उठना बैठना दुरुस्त सिमत पर नहीं जा रहा, तो चाहे आप जितने मर्जी ईमानदार हो जाए, हमें बरकत नहीं मिल सकती। बरकत तभी मिलेगी जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे। बरकत तभी मिलेगी जब हम उसके हुक्मों पर, उसके आइन पर अमल करेंगे, जब हम अपने पड़ोसी का अपनी मांग ख्याल करेंगे, उसके दुख सुख में शामिल होंगे। इब्तदाई कलीसिया क्यों बायस बरकत हुई? इब्तदाई कलीसिया ने क्यों ज्यादा बरकत को रिसीव किया? जब हम देखते हैं तो अमाल की किताब के अंदर हमें मिलता है कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर ये बात पाई जाती थी कि जितने यीशु मसीह को कबूल करते वो सारे इकट्ठे हो जाते और हर शाम एक जगह पर जमा होकर क्या करते थे? दुआ किया करते थे, और कोई भी अपनी चीज को अपनी ना समझता था। जिसके पास जो कुछ होता वो उसे वहां पर रख देता, और हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक जो है वो उसको दिया जाता। सो हम देखते हैं कि वहां पर कलामे खुदा जो है वो कसरत से काम करता रहा और किसी को भी किसी चीज की कमी ना आई, क्योंकि सब ने अपने खुदा के साथ क्या कर लिया? ईमान के साथ इकरार कर लिया, वादा कर लिया। सो खुदा ने उन्हें बरकतों पर बरकतें दी और किसी चीज का मुहताज ना होने दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुदा पर ईमान तो रखते हैं लेकिन उसकी वजह को कबूल नहीं करते। हम उसको मानते तो हैं मगर हमारा तवक्कुल जो है वो पूरा उस पर नहीं, बल्कि हम और जगह पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारा खुदा क्या है? जिंदा है। तो अगर जिंदा है तो जिंदा जो है वो बोल भी सकता है, जिंदा जो है वो सुन भी सकता है, जिंदा जो है वो चल फिर भी सकता है, और जिंदा जो है वो हमें उठा खड़ा भी कर सकता है। हालेलुया।
तो मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा की ताबेदारी में करें। यहाँ पर एक और हवाले पर हम आयत पर गौर करेंगे, 19 नंबर आयत में मेरे साथ निकाले इसी बाब की, दूसरे बाब की 19 आयत लिखा है, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर क्या करता है, अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमान के बेकार है। यहाँ मैं नहीं कह रहा, कलाम ये बात कह रहा है, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि ईमान जो है बगैर ईमान के क्या है, बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। और बाइबल मुकद्दस हमें बता रही, बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमान के साथ मिलकर असर किया और ईमान से ईमान कामिल हुआ, और ये रिश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। हालेलुया। इब्राहिम किस तरह खुदा का दोस्त ठहराया? ईमान और ईमान ने मिलकर एक जान होकर असर दिखाया, तो इब्राहिम क्या बन गया? खुदा का दोस्त बन गया। खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे सरफराज किया, और बाइबल कहती है, कलामे खुदा में लिखा है कि वो कौमों का बाप ठहर गया। हालेलुया। आज भी सारी दुनिया जो है उसे बाप इब्राहिम के नाम से पहचानती है, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, बढ़ाया और अपने वादे उसके साथ पूरे किए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने ईमान ही से इसहाक की कुर्बानी गुजरानी, सो वहां पर खुदा ने उसके ईमान को और अमाल को देखा तो उसके लिए एक परा मुहैया किया। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो कुर्बानी जो है वो उसके लिए रास्तबाजी गिनी गई और उसके ईमान की मजबूती का सबूत वहां पर मिला। तो लिखा क्या है? गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है। हमारा बदन जो है, अगर इसमें से रूह निकाल ली जाए तो क्या हो जाएगा? ये मुर्दा हो जाएगा, ये फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब तक इसके अंदर रूह है, जब तक हमारे बदन के अंदर रूह है, उस वक्त तक क्या है? हम जिंदा हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि रूह के साथ हमारा बदन जो है क्या है? जिंदा है। आमीन। तो अगर ये रूह इसमें से निकल जाए तो फिर क्या होगा? हमारा बदन जो है वो बेकार हो जाएगा और हम पनाह हो जाएंगे, और हम खुदा की नजर में या इंसान की नजर में हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते, क्योंकि मुर्दा जो है वो कब्र के अंदर जाकर खुदा की सताइश नहीं कर सकता। और जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त तक हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर आए। उस वक्त तक हमारे पास ये बात है कि हम अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लेकर आए। उस वक्त तक हम अपने खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करके उसकी बादशाही के वारिस बन सकते हैं। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्या गौर में जाकर कोई तेरी सताइश करेगा? मौत के बाद क्या तेरी यादगार होगी? मेरे अजीजों, जब इंसान मर जाता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है, बशर्ते कि उसने अगर उसने खुदावंद को कबूल नहीं किया। अगर हमने खुदावंद को कबूल किया है तो फिर हमारा नाम जो है वो मिट नहीं सकता। फिर क्या हमारा नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाता है जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर हम क्या है? खुदा की निजात को हासिल करते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? मरकज 16 बाब की 17 और 18 आयत के अंदर क्या लिखा है? मरकज 16 बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को इकट्ठा किया, फिर उन्हें दो दो करके और गांव की तरफ और जगहों पर भेज दिया, और उन्हें ये ताकीद की कि पास जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। बात फिर वहां पर ईमान की। तो जो ईमान लाए वो क्या होगा? रास्तबाज ठहरेगा, और जो ईमान ना लेकर आए वो गुनाहगार ठहराया जाएगा। मेरे अजीजों, अगर हम ईमान नहीं लेकर आते तो फिर इसका मतलब हम गुनाहगार हैं, और
और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। फिर मौत हमारी, खुदा का कलाम, खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है कि हमारी खिड़कियों पर चढ़ आई है। इसका मतलब है कि हमारी लाशें जो है बिखरने को है, हमें अपने आप को क्या करना है? संभालना है, ताकि हम मौत के नहीं बल्कि हम जिंदगी के वारिस बन जाएं। और जिंदगी का वारिस बनने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत रखें, हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना शुरू कर दें, हम अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना शुरू कर दें। और अगर हम सिर्फ ईमान ही से अपने आप पर फख्र करते हैं तो बाइबल मुकद्दस वाज़िया कारी के ईमान बगैर ईमान के बेकार है। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद में मजबूत रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने रहें, तो फिर जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दें, उस पर अमल करें और खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। पिछले दिनों में हम देखते हैं बशफाकत हमारे दरमियान मौजूद है। बशफाकत तो ये क्या है कि जब हम खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं तो खुदा क्या करता? हमारी जिंदगियों की हिफाजत करता है। आमीन। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मैं तेरी जान को अपनी हिफाजत में रखूंगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा हमें किसी हाल में अकेला अनाथ नहीं छोड़ता। अभी तकरीबन 2 माह पहले की बात है जब भाई शफाकत जो एक ईंटों से भरा हुआ ट्राला था, तो यहाँ हमारे इस सड़क के मेन पे वो ट्राला जो है वो उल्ट गया, तो ये उसके नीचे आ गए। तो वहां पर लोगों ने इसको निकाला, इनकी पाँव की हड्डी जो है वो भी थोड़ी क्रैक हुई, लेकिन क्या है कि जितना इसके ऊपर वजन था और जिस तौर से ये इस ट्राले के नीचे आया, तो अगर ये खुदा के साथ ना चलता तो शायद आज ये हमारे दरमियान ना होता। आमीन। तो खुदा क्या करता? हमारी जिंदगियों की हिफाजत करता है। जब हम खुदा के साथ वफादारी में रहते हैं तो खुदा हमें जिंदगी देता। हालेलुया। तो उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। तो खुदा जो है वो हमारे चलने फिरने से वाकिफ है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म करूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, ताकि तेरे पैरों को पत्थरों से ठेस ना लगे। तो फिर जब हमारा खुदा हमारे लिए फिक्रमंद होता है, वो हमारे चलने फिरने के लिए फिक्रमंद है कि हमारे पाँव को पत्थरों से ठेस ना लगे, हमारे कारोबारों के अंदर बरकत आए, हमारे रोटी पानी पर बरकत आए, हमारे बीच में से बीमारियां जाती रहे, तो क्या वो इतनी फिक्रें करता है? तो हम उसके लिए सिर्फ एक फिक्र नहीं कर सकते, और फिक्र क्या है कि हमने अपनी ही जिंदगी को बचाना है और हमें अपने खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश करना है। खुदा ने ये साफ तौर पर कह दिया याकूब के आमकाज उसके 5वें बाब की 16वीं 17वीं आयत में कि जब तुम मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करो? दुआ करो। तो अगर खुश हो तो फिर क्या करो? हमद के भी 2 ही काम है। अगर दुख में है फिर भी हमें उसी की हजूरी में झुकना है, दुआ में ठहरना है, रोजे में ठहरना है, फरियाद करनी उसके आगे। तो अगर हम खुश हैं तो फिर भी उसी का शुक्र करना। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे अंदर जो सांस चल रही है ये भी हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि ये हमारे अंदर 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन खुदा जानता है कि उसने हमारा कौन सा वक्त मुकर्रर किया। हमें तो इसका मतलब है कि हमारे अपना सांस जो है उसके भी हम इख्तियार नहीं रखते, वो भी खुदा के हाथ में है। तो फिर हम किस बात के लिए फख्र करते हैं? हमारा फख्र जो है वो किस चीज पर है? तो फिर हम मेरे अजीजों आज सुबह हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आए और आज से अहद करें कि हम अपने अंदर से वो सारी चीजों को निकालेंगे जिनसे हमारा खुदा नाराज होता है, ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सके और खुदा के नाम को जलाल दे सके। आमीन। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद मिनट के लिए और आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें चंद मिनट के लिए। खुदावंद से कहे खुदावंद तू मेरी जिंदगी के हाल के बारे जानता है। खुदावंद से कहे खुदावंद तू मेरे उठने बैठने चलने फिरने से भी वाकिफ है। उस खुदावंद से कहे खुदावंद तू जो पैरों भर का बनाने वाला है, कुल कायनात का वारिस है, तू मुझे अपनी जिंदगी पर गौर करने का फजल अता कर।
उस खुदावन से कहे कि खुदावन मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज तेरे हजूर से नुगो इसलिए है कि खुदावन तू हमें अपनी अपनी जिंदगियों के गौर करने की तौफीक दे। आया कि मैं अपने साये के साथ अपनी मान मोहब्बत रख, आया कि मैं अपने माँ बाप के साथ वफादारी से पेश आ रही हूँ। उस खुदा से कहे खुदावन तू मुझे गुनाह की पहचान करना सिखा और अपने रूह कुद्दस को मेरी जिंदगी के अंदर नाज़िल फरमा, ताकि खुदावन मैं तेरे पाक रूह के वसीले इब्लीस के कामों को मिटाकर उस पर गालिब आकर जिंदगी की वारिस बन सकूं, जिंदगी का वारिस बन सकूं, ताकि खुदावन तेरा बेटा यीशु मसीह मेरी और मेरे घराने की जिंदगी में जलाल पाए। उस खुदावन से कहे खुदावन हम इसलिए आज तेरी हजूरी में है क्योंकि तू बंधनों को खोलने की कुदरत रखता है। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, बहरों भर के बनाने वाले कुल कायनात के वारिस, विद्या देने वाले रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए, इस कलाम के बीज के लिए जो बोया गया है कि ईमान जो है वो बगैर ईमान के मुर्दा है। तो खुदावंद तू हमें अमाल पर भी कायम रहने का फजल दे, हमारे अमाल को दुरुस्त करने में तू हमारी रहनुमाई कर, अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा, ताकि तेरे पाक रूह के वसीले हम अपने गुनाह को, हम अपने गलत रास्तों की पहचान तक पहुंच सके और हम उनको तरह करके रास्तबाजी का बर्तन लगाकर हम सुलह के जूते अपने पाँव में पहनकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। उस खुदा का शुक्र अदा कीजिए, हर एक जिंदगी उसका शुक्र अदा करना शुरू। प्रेज हालेलुया, मसीह खुदा के वसीला से आमीन आमीन। आइए हम सब इसी तरह अपनी मीटिंग का अपने गीत गाएंगे, इसके दरमियान में नज़राने शुक्रगुजारियां खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, खुशी से खुदा के घर लाया करें। यकीनन मेरे जीजा जब हम खुशी से खुदा के घर लाते हैं, दिल खोल कर देते हैं, तो खुदा आसमान के दरीचे खोल कर हम पर बढ़कर को बरसाता है। तो हम इसी तरह अपनी मीटिंग का अपने गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदिये नज़राने शुक्रगुजारियां खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। रहेगा रहेगा
अपने खुदावंद के आगे झुकाएं, खाली करें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो साहिब इख्तियार है, वो फतहमंद है। अपनी जिंदगियों को खुदावंद के आगे खाली करें और उस खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज सुबह इसलिए तेरी पाक हजूरी में कि तू हम पर रहम कर, तो हम पर रहम कर, हमें नया जोर बख्श दे। उस खुदावंद से कहे खुदावंद आज सुबह हम इसलिए तेरी हजूरी में हैं क्योंकि तू बंधनों को खोलने की कुदरत रखता है। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है तेरे लोगों के लिए। जितनी जिंदगियां तेरी पाक हजूरी के अंदर है, मैं एक बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहन भाई बच्चे के लिए खुदावंद तेरी बरकत, तेरी सलामती और तेरे फजल को मांगता हूँ। और खुदावंद चाहता हूँ आज तेरे ये लोग आज तुझसे बरकत को रिसीव करके जाए, इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटे। संधारा का सो रबा रबा रोरिया रबा रबा रोरिया रे बे 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 बे। मालिक तू अपने आसमान को खोल दे, रुकी बारिश को नाज़िल फरमा, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी बीमारियां, कमजोरी जाती रहे यीशु के नाम से। इब्लीस के लानती जुए को तोड़ते यीशु के नाम से। इब्लीस की देखी अनदेखी कुफ्तों को फोड़ देता यीशु नासरी के नाम से। शरीर की मकारी चलाकियां जाती रहे यीशु नासरी के नाम से। संधारा का सोरा बा 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 बा। मालिक तो अपने आसमान को खोल और बरकत को नाज़िल फरमा। आज तेरे लोग अपनी अपनी बरकत को लेकर जाए। जब इनके कदम इनके घरों के अंदर दाखिल हो तो इनके घर जो है वो बरकत से भर जाए। हालेलुया। खुदावंद तू अपने आसमान को खोलना, इनके कदमों को मुबारक ठहराना, इनके हाथों को मुबारक ठहराना, ताकि जिस काम को जाकर ये हाथ लगाते हैं वो काम पाए से बरकत हो जाए। जिस जगह पर इनके पांव के तलवे टिके वो जगह पाए से बरकत हो जाए और इनके घराने नजात को, शिफा को, बरकत को रसीव करे यीशु नासरी के नाम से। और यहोवा पाक खुदा इस वक्त जितने हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने हमें यूट्यूब चैनल पर, जॉन ओली पर, टीवी पर देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। यहोवा पाक खुदा तू आसमान को खोल, इन्हें बरकत दे, बरकत दे। इनकी बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। जो बे औलाद है वो औलाद को रिसीव करे। खुदा पाक जो बेरोजगार है तूने रोजगार मुहैया कर, ताकि वो रोजगार रिसीव करे यीशु के नाम से। जो दुखों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, वो रिहाई को हासिल करे यीशु नासरी के नाम से। और यहोवा पाक खुदा इज्जत, जलाल, ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। और खुदा पाक करो इसी तरह हम दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं तेरी हजूरी में तमाम मुकद्दसीन के लिए। चंद मिनट के लिए हम सब दुआ करेंगे। अपने जिन खातमों को आप जानते हैं उनके नाम लेकर दुआ करें, और जिन्हें नहीं जानते उनके लिए भी दुआ करें। तमाम खातमों के लिए दुआ करना शुरू करें। हर एक हाथ जो है खुले खुदावंद के जलाल के लिए, खातमों के लिए, परस्तारों के लिए, सिक्योरिटी इंतजामिया टीमों के लिए, ताकि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करे। प्रेज़ हालेलुया। खुदा पाक करो मैं तमाम मुकद्दसीन के लिए तेरे लोगों के साथ मुतफिक होकर बरकत चाहता हूँ। तमाम खादमों के लिए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है सब खादम मेरे खादम है। तो खुदावंद तू तमाम खादमों पर अपने हाथ को बढ़ा, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। और इस बेदीनी के दौर में वो अपने खादमों को नया जोर बख्श दे। हम तमाम परस्तारों के लिए, म्यूजिशियन के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए हम तेरी बरकत चाहते। तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए, आर्मी के लिए, आला हुक्मरानों के लिए, आला हुक्मरानों के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं, क्योंकि तेरा
फजल ही हमारे लिए काफी है। खुदावंद इस वक्त मैं अपनी सारी टीम को, अपनी सारी कलीसिया को और खास तौर पर सिक्योरिटी वाले भाइयों को जो तेरे घर की हिफाजत के लिए वहां पर खड़े हैं, तेरे लहू में छुपाता हूं ताकि ये इसी तरह तेरी वफादारी में रहे। जलाल यीशु नाम में पूरी मीटिंग में तू हमारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस हदिया नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने खुशी से तेरी हजूरी में दिया है। ये हदिया तुझे पसंद आए और खुदावंद इसके वजह से 100 गुना ज्यादा इनको वापस लौटाना रखने के लिए जगह रहो। तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उधर बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ असल लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। इसी तरह हमारे दरमियान बहन नाज़रा है, वो अपनी गवाही देना चाहती है। वो आए और वो अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहन नाज़रा जल्दी से आगे आ जाए। कोई और गवाही देना चाहता है तो उसके पास अब टाइम है, वो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवा सकता है, वो गवाही दे सकता है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अजीम काम करता है तो गवाही देने से ना शर्माया करें, क्योंकि जहाँ ईमान से गवाही होती है और जब आप गवाही देते हैं और दूसरे लोगों का भी ईमान बढ़ता है और खुदा के नाम को भी इज्जत और जलाल मिलता है। बहन बता रही है कि मेरे गले में रसोलियाँ थी, तो जब खुदा के अजीम खादम ने उनके लिए दुआ की है तो वो बिल्कुल ठीक है। जोरदार तालियां जितना खुदा के जलाल की भी बजा दीजिएगा। यकीनन मेरे जीवन ईमानदारों के दरमियान मोहताज होते हैं, तो यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ हनूस तू कह ना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। इस बेटी ने बड़े ईमान के साथ खुदा के खादम से दुआ करवाई और खुदा ने इससे बहुत बड़ी बीमारी से रहाई दी, इसे नजात दी। और ये बहन अब खुदा के फजल से आप सबके सामने तंदुरुस्ती और सेहत याफ्ता खड़ी है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। भाई एरन भाई बता रहे हैं कि उनकी गुर्दे में पथरियां थी और उनकी पसलियों का भी मसला था और बहुत से डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उन्हें कहीं से आराम नहीं आया था। लेकिन जब खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर आशिर भट्टी से दुआ करवाई और खुदा ने इन्हें शिफा दी है और ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब इन्हें कोई पथरी नहीं है, कोई दर्द नहीं है और ये खुदा के फजल से तंदुरुस्त और सेहत याफ्ता आपके सामने खड़े। जोरदार तालियां खुदा के गुलाम के लिए बजा दीजिएगा। यकीनन मेरे जीवन में खुदा बड़े बड़े मोइज़ात रखने की, बड़े बड़े मोइज़ात करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और जहाँ पर खुदा का जलाल होता है, जहाँ पर खुदा का मसा होता है और जिन लोगों के अंदर खुदा का ईमान होता है, वहाँ पर गवाही होती है। तो यकीनन मेरे अजीजों, ईमानदारों के दरमियान ही खुदा मोइज़ात करता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे और आप शांति से जा सकते हैं।